नमस्कार, वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ संजय जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारे पास आप ही के द्वारा भेजे हुए कई मेल आए हैं, चलिए उन्हें जान लेते हैं और जानते हैं कि क्या हो सकते हैं उसके सही से उपाय। सर, हमारे पास जो पहला मेल आया है वो दुर्गेश जी के यहाँ से आया है और इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 16 जून 1988 और जन्म का समय सुबह के 7:40 पर। दिल्ली से मेल करते हैं, कहते हैं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जो इच्छा रखते हैं वो पूरी नहीं होती, जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या करें कि छाएं पूर्ण हो और जो चाहते हैं वो मिले। दुर्गेश जी, जैसा कि मैं पत्र देख रहा हूँ, इच्छाएं आपकी बहुत ज़्यादा हैं, पूर्ति होनी ही चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर ज़्यादा इच्छाएं तो पूर्ति नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे आप अपने पिता का सम्मान थोड़ा बढ़ाते रहिए और सूर्य को जल देते रहिए। इतना करने मात्र से आपकी जितनी भी जेन्युइन डिमांड हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जेन्युइन इच्छाएं हैं, वो आपकी पूर्ति हो जाएंगी। जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में जो इच्छाएं हैं वो आपकी धीरे धीरे सफलता प्राप्त होती रहेगी। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया, लेकिन आपने बहुत छोटे से उपाय बताए, लेकिन इनकी समस्या तो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये क्या कारण हुआ? दुर्गेश जी की जो समस्या हैं वो आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक इनकी इच्छाओं की पूर्ति का बात है, इन्होंने जितनी भी इनकी इच्छाएं हैं वो यदि जेन्युइन इच्छाएं हैं तो वो इनकी पूर्ति हो रही हैं। अब अगर अनजेन्युइन हो, मतलब जिसकी कि आपको 100,000 रुपये की ज़रूरत है, आप 1,00,000 रुपये मांगो पर डे, तो वो तो नॉन जेन्युइन में आएगी ना। जिस फील्ड में आप हैं वो चीज़ तो पूरी तरह अभी नहीं होगी। बाकी हाँ, इच्छाओं को बढ़ाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और जो इनकी जेन्युइन इच्छाएँ हैं वो आने वाले समय में धीरे धीरे पूरी होंगी। उसके लिए सिर्फ इन्हें पिता का सम्मान करना है। पिता का सम्मान करने मात्र से इनकी ये जो बाकी की समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। तो दुर्गेश जी, जाना आपने कि क्या करना है, अपने पिताजी का करें सम्मान, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगला मेल हमारे पास अनीता खंडेलवाल के यहाँ से आया है और इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 1 जून 1972। जन्म का समय इन्हें मालूम नहीं है। मध्य प्रदेश से मेल करती हैं, कहती हैं पैसा कमाते तो बहुत हैं लेकिन घर में नहीं टिकता, कोई उपाय बताइए। अनीता जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपकी पत्री में थोड़ा सा चंद्रमा डिस्टर्ब है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। आपके चंद्रमा के साथ में राहु बैठे हैं, इसलिए समझ लीजिए, या आप जैसे भी आप बोल रही हैं उसकी वजह से इसमें दो चीज़ मुझे इंडिकेशन आ रही है कि एक तो आपके घर के अंदर पानी की जो टोंटियाँ हैं या पानी का जो स्थान है वहाँ पर लीकेज काफ़ी होगा। क्योंकि नहीं तो आपने जो कमाई होनी है वो कमाई ठीक है, आपका व्यापार ठीक है, जो भी आप करते हैं या करते हैं वो सब चीज़ ठीक है, बरकत नहीं हो रही है। तो इसके लिए एक तो आपको जो अपने घर में प्लम्बर वगैरह बुला करके कोई टोंटियाँ वगैरह अगर लीक हो रही हो तो वो ठीक करा लीजिए। और सोमवार के दिन एक गोला मंदिर में लगभग 5-7 सोमवार आप कर लीजिए। इससे आपका टाइम में परिवर्तन आ जाएगा और ये आपकी जो समस्या है ये ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, इनकी जो समस्या है कि ये पैसा कमाते हैं और टिकता नहीं है। आपने कहा कि घर की टोटियां जो टपक रही हैं उनसे बदलवा दीजिए, तो पैसे से टोटियों का क्या संबंध है? ऐसा है, इनका चंद्रमा थोड़ा सा वीक है जी। अच्छा, चंद्रमा पानी का कारक है और पानी का वेस्टेज जिस भी घर में होगा, एक ये आम बात भी है, जिस भी घर में पानी का वेस्टेज होगा उस घर में बरकत नहीं होगी। इसको आप छोटे से रूप में एक बात समझ लीजिए कि जैसे पानी में अपने पैसा आया, पानी की तरह बह गया। कहा जाता है ना, पुराने लोग कहते थे कि पैसा तो खूब आता है बाकी पानी की तरह बह जाता है। हम पानी को रोक दें लीकेज से या उसको वेस्ट ज़्यादा ना करें तो इससे वो पैसे में बरकत आएगी। जैसे इनके घर में पानी तो खूब आता है और वो बह जाता है, ऐसे ही पैसा बहुत आता है वो बह जाता है। उसको रोकने के लिए ये कीजिए, इसके बाद जो लीकेज है उसके बंद होते ही धीरे धीरे इनके समय में कहिए या इनके बरकत चालू हो जाएगी। क्योंकि धन तो पूरा आ रहा है, धन पूरा आने के बाद वो नुकसान हो रहा है या इनको पता नहीं चलता कहाँ गया, वेस्टेज हो गया, वो चीज़ वो रुक जाएगी। ये सब चीज़ एक दूसरे से इंडिकेशन होती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, राइट को मुड़ना है तो आपका राइट का आपने इंडिकेटर जला दिया तो पीछे वाला भी समझ जाता है कि राइट को मुड़ेंगे।
ऐसे ही कोई भी चीज़ का अगर हमारे को जीवन में परेशानी आ रही है, उसका इंडिकेशन कहीं ना कहीं हमारे को अपने घर में ही मिल जाता है। उसको सर्च करने की ज़रूरत है, और जैसे ही सर्च करेंगे आप उसका समाधान कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो अनीता खंडेलवाल जी, जाना आपने कि क्या करना है आपको, जो उपाय बताए गए हैं उसका कीजिए पालन, निसंदेह आपकी समस्याओं का समाधान होगा। सर, अगला मेल हमारे पास सुमन शर्मा जी के यहाँ से आया है। ये इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 5 जुलाई 1974। जन्म का समय सुबह के 7:10 पर। गाज़ियाबाद से मेल करती हैं। कहती हैं, मुझे रात में अजीबो गरीब डर लगता है तथा ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं कि जो सुबह तक याद नहीं रहते, लेकिन रात में बहुत बुरे बुरे स्वप्न देखती हैं। सुमन जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इसके लिए आपको एक 2 छोटे छोटे से मैं उपाय बतलाऊंगा। बहुत सिंपल से उपाय हैं। अपने पति का थोड़ा सम्मान करें, उनकी किसी भी बात को टालने की कोशिश ना करें। दूसरी, शाम के समय में शनिवार को कोशिश करें, शनिवार को शाम के समय में सरसों के तेल का दीपक अपने मंदिर में जला लें। सुबह के टाइम तो हम लोग देसी घी का कहते हैं, बाकी शाम के टाइम में आप सरसों के तेल का दीपक जला लें। निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और बहुत जल्दी ही इनको ये डर निकल जाएगा। जी बिल्कुल। सर, आपने जो बताया कि सरसों के तेल में दिए जलाएं, क्या सरसों के तेल के अलावा अगर कोई तेल उपयोग में लाएं तो इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? शनि के लिए हम लोग सरसों का तेल बताते हैं। रात के समय को शनि का समय माना जाता है, तो लिहाजा इनका थोड़ा सा शनि उस समय में इनको लाभ देना शुरू कर देगा यदि हम वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। तो इसीलिए सरसों के तेल का दीपक बताया गया है इनको। और सुबह के समय में हम कभी भी सरसों का तेल का दीपक नहीं बोलते हैं, उस समय में बोलते हैं कि देसी घी का आप दीपक जलाइए, क्योंकि इनको समस्या शाम के टाइम शुरू होती है। स्वप्न देखते हैं तो रात को देखती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो सुमन जी, आपको समाधान मिल गया होगा, इसका कीजिए पालन, आपकी समस्याओं का समाधान तो सहज ही हो जाएगा और फिर आपको रात में जो बुरे स्वप्न आते हैं वो भी नहीं आएंगे। अगला मेल हमारे पास आया है वो मनोज भारद्वाज जी के यहाँ से आया है और इन्होंने जन्म तिथि भेजी है वो है 8 अगस्त 1973। जन्म का समय सुबह 11:15। ये साहिबाबाद से मेल करते हैं। कहते हैं, मुझे अपने व्यवसाय में ऊपरी हवा है ऐसा लगता है, कुछ ऊपरी हवा की छाया मुझ पर है ऐसा भी मुझे प्रतीत होता है। क्या ऐसा है? हमारी कुंडली को देखकर बताएं कि क्या करें उपाय। मनोज जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ऐसा आपकी पत्री में बहुत ज़्यादा योग नहीं है। छोटा सा आपको एक उपाय करना है। आपको शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के दर्शन करने हैं। उनको वहाँ जाइए, कुछ भी चढ़ाना चाहें चढ़ा दीजिए, नहीं तो दर्शन तो जरूर करके आने हैं। और आप अपने सफाई कर्मचारियों से न बिगाड़ें, उनको खुश रखें। कोशिश करें कि अगर कोई बात ऐसी होती है तो उनको डांटना या कोई उन पर क्लेम करना या उनका अनादर करना, ये आपको उचित नहीं लगेगा। इतना करने मात्र से ही आपको जो ये ऊपरी बाधाओं की महसूस हो रही है प्रॉब्लम, ये सब ठीक हो जाएगी। सर, आपने कहा शनिवार को हनुमान भगवान के मंदिर में जाएं और जो उपाय आपने बताया वो आप करें। अगर हनुमान भगवान की जगह शनिदेव के मंदिर में जाया जाए तो क्या इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है? ऐसा है, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन 2 दिन मैंने बोला है हनुमान जी को। हनुमान जी की आराधना करने के अगर आपने की है तो शनि भगवान भी उनका आदर करते हैं, तो लिहाजा इनको जो ऊपरी हवा की बात है वो इन दोनों का करेंगे, 2 दिन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शनि भी ठीक हो जाएंगे और हनुमान जी की इनको शक्ति का बल मिलेगा और उससे इनको आराम आएगा। इस तरीके की बाधाएं जो हैं ये खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मनोज जी, आपने देखा कि क्या करना है। आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर भगवान हनुमान की वंदना करनी है। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए कलश टीवी। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 093580755521 093191308000।